कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति व फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ऐसे ही साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं, पहलवान की ढोलक। ये कहानी हमको व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कला से जुड़े हुए प्रसंग की जानकारी देगी तथा हमको पुरानी परिस्थितियों के साथ जुड़े हुए रहने का भी संकेत करती है। वर्तमान परिस्थिति में यदि देखा जाए तो लोक कलाएं जीवन में अमिट छाप छोड़ने का कार्य करती है। इन्हीं लोक कलाओं की इस अमिट छाप को सार्थक करती हुई ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजें। तो आइए साथियों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाइए। सर्दी का दिन, अमावस्या की ठंडी और काली रात, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव डरे हुए शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटा का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियाँ ले रही थी, आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाने अब भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही टूटकर समा जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कहराने और उल्टी करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की पुकार अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष कोई बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में भी परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के ढेरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती थी और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटधा घिड़धा, चटधा घिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, और बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी की शक्ति भरने का काम करती थी। ये और कोई नहीं, ये पहलवान की ढोलक की आवाज़ गुंजायमान हो रही थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वे कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमाएं शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो, जिसे ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवंश उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वे भी माँ बाप का अनुसरण करता था। विधवा सास ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मार्शल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वे गांव के सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वे दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वे कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वे दंगल देखने श्यामनगर मेला में गया। पहलवानों की कुश्ती और दावपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी।
उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल का नाम था चांद सिंह। वे अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठानी पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। इसीलिए वे दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी सी दुल्लकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर रहे थे कि लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा, अरे मर गया। पर वाहरे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ बेटा, मेला देखकर घर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई हो सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म, वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। और भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे फिर से बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकानें बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़दा, आजा बिड़जा, आजा बिड़जा। भरी आवाज़ में एक ढोल जो फिर बोल उठा और शुरू हो गई कुश्ती। ढाक डिन्ना, ढाक डिन्ना, ढाक डिन्ना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया, ये तो गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी का खेल नहीं है शेर का बच्चा बच्चू। चटदा घिड़दा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कहुनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे रे बहादुर, बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित होकर कहा। लुट्टन की आंखें बाहर निकलने लगी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत सब चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में थी सिर्फ एक ढोलक की आवाज़ जो हर तरफ से उसका मनोबल बढ़ा रही थी। धाक दिन्ना तिरकट धिन्ना, धाक दिन्ना तिरकट धिन्ना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोलक की आवाज़ कह रही थी, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोलक बज उठा। चटाक चढ़दा, चटाक चढ़दा, चटाक चढ़दा, चटाक चढ़दा। उठा के पटक दे, उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। लुट्टन सिंह ने शेर की तरह गर्जना करते हुए चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। धिन्ना 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 धिन्ना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खानों चित हो गया। धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये स्तर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलते अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की तो किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय के साथ जोर से आकाश गुंजायमान हो उठा। चांद सिंह को धूल चटाने के बाद विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब की गोद में उठा लिया
राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति जताई, अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी है। पंजाबी पहलवान की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। कलीन सेवड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल को उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय जैसा काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों बाद ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वे ज्यों ही लंगोट लगाकर, किलकारी मारकर या आली कहकर प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ता, प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता, लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। नामी गिरामी पहलवानों को पछाड़ने के बाद वे राज दरबार में दर्शनीय जीव की तरह ही रहा। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में, जंजीरों में झकझोर कर बाघ की तरह दहाड़ता। सुनने वाले कहते, राजा साहब का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वे घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे मनवार किस बात की, ले आओ 1.5 शेर, और बैठ जाता खाने को। 2 शेर रसगुल्ला उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूंस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। और दरबार के लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस लौट जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वे अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वे निराश होकर लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मलकर और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही चलते चलते 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वे दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। समझे? हाँ, मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, यही ढोलक है। समझे? ढोल की इसी आवाज़ के प्रताप से मैं पहलवान हुआ था। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम कहा। समझे? ऐसे ही बहुत सी बातें वे कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वे नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा था पहलवान का दंगल। अब दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस होगी। पहलवान ने दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन खर्च सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वे ढोलक कंधे पर लटकाकर
अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी थी। वहीं से रहकर वे गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। सुबह शाम वे स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को वे ढोलक बजा बजा कर लड़ाता सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से उनका गुजारा होता रहता था। अचानक गांव पर एक वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मच गई। दिन में तो वो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते कूकते कर्राते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था। वे जो है उसको तो भी देखो। भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रोओगे। कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में। ऐसे ऐसे वाक्य सुनाई देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं तक नहीं आती। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रही। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं में भी नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु वे गांव की अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में संजीवनी की शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न ही महामारी को सर्वनाश करने की कोई शक्ति। पर निसंदेह मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी तथा वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़दा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित करता रहा, मारो बहादुर मारो। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे। दोनों पेट के बल पर पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली। एक लंबी सांस लेकर पहलवान से मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उसी दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांगिया पहन ली। सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात को फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान के बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि मैं जब मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी भर कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। आगे वे कुछ नहीं बोल सका। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई और हम सबको भी इस बीमारी को हराने के लिए, कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे।